नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं हमारे साथी अजीज मित्र उत्तम जी चौधरी, आरपीएससी 2018 टॉपर पॉलिटिकल साइंस से। आज हम सर की जो रणनीति है, टॉप इन्होंने किया है आरपीएससी को, तो इनकी रणनीति जानने वाले हैं। इन्होंने कैसे तैयारी की और बच्चों को क्या संदेश देंगे, आज ये सब इनसे जानेंगे। हाँ जी सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपने अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया। सर मेरे को बार बार कहते थे सर कि एक इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि जो बार बार इनके चैनल पे या कमेंट के माध्यम में मैसेज के माध्यम से लोग मांग कर रहे थे सर कि कोई टॉपर वगैरह की ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ तो उनका एक इंटरव्यू करवाएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहें, कुछ सीखने को मिले। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अब सर से हम क्वेश्चन करेंगे कुछ खास, जो अपने स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन जो आया है वो हम आज सर के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सर से पहला क्वेश्चन है, सर आपका सामान्य परिचय दीजिए सर। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेट स्पीच के साथ शुरुआत करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो इसी के साथ अपन प्रारंभ करने वाले हैं। सर ने मेरा परिचय दे दिया। मैं उत्तम चौधरी, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा छोटा सा गांव है ललाना गांव, नौर तहसील, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में। पिताजी है वो सामान्य किसान है, माताजी है वो हाउसवाइफ है। और मेरे परिवार में मैं पहला ही व्यक्ति था दादाजी के परिवार में जो सरकारी सर्वेंट बना। तो ये है सर मेरा परिचय। सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ सर, धन्यवाद। सर आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? ये सर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी सर। इसमें क्या लोग अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाया जाता है कि जिसने 10वीं में, 12वीं में, बीए में जिसने टॉप किया है वो ही आगे कंपटीशन फाइट करते हैं। ये भ्रम को दूर कर लो। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे किसी भी क्लास में 10वीं, 12वीं, बीए, एमए किसी में भी आज तक फर्स्ट डिवीजन नहीं है। 50 से 60 के बीच है, किसी में 51 है, किसी में 52 है, किसी में 55 है। तो ये तो एक भ्रम दूर कर दो। केवल एक बीएड को छोड़ के, बीएड में मेरे फर्स्ट डिवीजन है, 63% है। उसके अलावा किसी भी क्लास में मेरे फर्स्ट डिवीजन नहीं है। तो ये तो भ्रम दूर हो गया। जब जागो तभी सवेरा। तो एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड इस तरह रहा सर। मैं सामान्य 2008 में मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हो गया 12वीं करते ही। तो 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, राजकीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। 12वीं के बाद मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरी सारी डिग्री है वो नॉन कॉलेजिएट है, केवल बीएड को छोड़कर। जी सर। हाँ सर, यही तो नेगेटिव पॉइंट रहता है कि हाँ मेरे 12वीं में कम नंबर हैं, 10वीं में कम नंबर है या ग्रेजुएशन में कम नंबर है, क्या मैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये नेगेटिव पॉइंट रहता है सर। अगला क्वेश्चन है सर हमारा। सर ये आपकी फर्स्ट जॉब है या फिर इससे पहले भी आप सर्विस कर चुके हैं किसी विभाग में? देखो मेरी फर्स्ट जॉब है 2008 में सीनियर करने में। सीनियर में मेरा पेपर मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन एज के कारण 1-2 महीने एज कम थी, उसके कारण मैं आगे मेरा फिजिकल वगैरह नहीं हुआ। जैसे फिजिकल शुरू हुए वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, भी आपकी एज कम है, तो आगे मेरा प्रोसेस नहीं हुई। पेपर मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद सर अगस्त में 2008 में अगस्त में दूसरी भर्ती आ गई। और मैंने सरदार सर मेरे गांव में क्या संस्कृत है सीनियर स्कूल में, और संस्कृत यहाँ तब हमारे नौर में एनडीपी कॉलेज में संस्कृत नहीं थी, तो मैंने सरदार सर एडमिशन ले लिया सर। अच्छा और जो भी मेरे गांव के काफ़ी मेरे साथी हैं जो संस्कृत से आती थे, सबसे ज़्यादा टीचर है संस्कृत में। जी जी। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद अगस्त में भर्ती आई 4-5 महीनों के बाद, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी राजस्थान पुलिस में। उससे पहले मैं आर्मी में फिजिकल वगैरह फिट हुआ, लेकिन कोई ऐसा ही एक वाक्य हुआ जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे बताया है। अभी थोड़ा शख्सियत में सर ने कहा है तो उस हिसाब से हम चलेंगे। उसके बाद सर मैंने 2011 में सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया, लेकिन तब तक मैं पुलिस का सारा सिस्टम देख चुका था, 24/7 वाला। तो मैंने सोचा कि भी इसमें मेरे को नहीं जाना है, तो मैं फिजिकल देने नहीं गया। और मेरी बीए फाइनल भी चल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। और उसके बाद आरएस प्री दिया। किसी ने कहा भी आरएस क्वालिफाई नहीं होता, प्री क्वालिफाई किया। मैन की मेरी इच्छा नहीं थी, मैन नहीं दिया। और इससे पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड 2015 वाला दिया था सर। अच्छा सर। हुआ क्या कि मैंने फर्स्ट एमए प्रीवियस तो कर ली। उसके बाद दूसरे को देख के अपन करते हैं, दूसरे को देख के वो हिंदी से करा, हिंदी से तैयारी करूंगा। तो मेरे को उतना तो था नहीं,
कि भाई अभी तक उतनी समझ नहीं थी कि भाई मैं आगे नॉन कॉलेजिएट था सारी क्लास है, तो मेरे को ये समझ नहीं थी कि पॉलिटिकल में करें या किससे करें। जी, तो जी। मैंने बीच में हिंदी से एडिशनल की और हिंदी से एमए शुरू कर दी, कोटा यूनिवर्सिटी से हिंदी से और बीकानेर यूनिवर्सिटी से बी एडिशनल की। तो जब 2015 की भर्ती दिसंबर में आई सर, फिर मैंने फार्म भरा। तो फिर मेरे साथ हुआ क्या कि जैसे ही मैं तैयारी की शुरुआत की वैसे ही आरपीसी उस टाइम अध्यक्ष थे पवार साहब, उन्होंने क्या है कि मई में डेट घोषित कर दी। अब हमारा रिजल्ट आएगा जनवरी में या दिसंबर में फार्म भरे, रिजल्ट आएगा जुलाई में। जी, जी। तो वैसे ही बाहर हो गया। बाद में चलो किसी कारण से एमए वालों ने दबाव बनाया, बाद में लास्ट में जाके 15-20 दिन पहले डेट बढ़ाई गई, जुलाई में की गई। तो फिर वो 1 महीने तैयारी कर पाया, लेकिन उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद मेरी एमए कंप्लीट होने के बाद ये मेरी पहली भर्ती थी, और पहली भर्ती में ऑल राजस्थान 3rd रैंक है। पॉलिटिकल में मैंने ऑल राजस्थान सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, और ऑल ओवर मेरी ऑल राजस्थान 3rd रैंक है सर। जी सर, आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर काफ़ी संघर्ष किया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आपकी सफलता में किसका योगदान है और इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हो सर? देख सर, सफलता में परिवार फैमिली का पूरा योगदान रहता है, फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। जी सर। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, माता पिता का सपोर्ट रहा। बचपन में ही शादी हो गई, भर्ती होने के बाद हमारे समाज में एक चलता है कि बच्चे को जल्दी शादी कर दी जाए। तो 2010 में ही शादी हो गई। जी। तो एक तो ये भ्रम निकाल दें कि शादी के बाद तैयारी नहीं होती। शादी के बाद देख लो मैंने किया आपके सामने हूँ। तो पत्नी का भी, फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा तब तक छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी सपोर्ट रहा। वो हमेशा जब भी मंदिर वगैरह जाते थे पूछते थे, मम्मी ने उनको बता दिया कि पापा जी बड़ोड़े मास्टर की तैयारी कर रहा है। तो जब भी मैं उनसे पूछता मैं आज के मांग गया यार है, तो वह सीधा ही कहता पापा जी आज मोटोड़ो मास्टर बनना मांग गया है। तो उनकी सपोर्ट थी पूरी, और फैमिली की, भाई की, सबकी सपोर्ट रही। उसके साथ जो मेरे साथी थे ना तैयारी करने वाले, तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो उनको थोड़ा इग्नोर करें। और जो साथी ऐसे चाहता है कि दिल से आपके साथ है, तो उनका साथ रहा। कुछ इस फील्ड में आगे बढ़ चुके थे, जिन्होंने सफलता अर्जित कर ली थी, उनके संपर्क में आया, उनसे जानकारी ली। और जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट का पूरा श्रेय है ना, वो डॉक्टर बेनीवाल सर को जाता है। बेनीवाल सर से ही मैंने संपर्क किया, पहले फ़ोन पे बात हुई, फिर सर हम एक बार राउतर में मिले, तब सर को लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। मेरे को तो नहीं कहते थे, जैसे ही उन्होंने कहा कि एक बार गंगानगर आ जाओ, तो मैंने सर से कहा कि मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं लिया। मैंने पूरी लाइफ में केवल सेल्फ स्टडी किया, जितनी भी सफलता अर्जित की है केवल पॉलिटिकल को छोड़कर। 2-3 महीने मैंने पॉलिटिकल की कोचिंग किया, उसके अलावा सारी सेल्फ स्टडी की है। तो सर ने मेरे को कहा एक बार आ जाओ आप कोचिंग में। तो मैं 2-3 महीने टाइम निकाल के, तब मैं एमएलए साहब के साथ था, नॉर एमएलए मेट्रोलॉजी के साथ, तो उनसे रिक्वेस्ट करके मैं 2-3 महीने गया। तो सब्जेक्ट का वो जो पूरा श्रेय है ना, वो बेनीवाल सर को है सर। जी तो इस तरह मेरी सफलता में इन लोगों का हाथ रहा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है सर, कब आपके मन में ख्याल आया कि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए, वो भी राजनीति विज्ञान से? सर पहले तो अपन गांव के बच्चे ये सोचते हैं कि आर्मी में लग जाएं, पुलिस में लग जाएं, तो वो मैंने हासिल किया, राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गया। उसके बाद मैंने बीए के बाद सीजीएल वगैरह की तैयारी की। तो सीजीएल में क्या होता है, प्री तो मैंने 2-3 बार क्लियर कर लिया था सर। जी जी। लेकिन मेन में क्या होता है, मेन में केवल मैथ और इंग्लिश आता है सर। जो वो अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, तो वो अपना बैकग्राउंड नहीं होता है। हाँ। तो फिर खुद को डिसाइड करना होता है कि अपन इसमें नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि इसमें अपन नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने डिसीजन लिया बीएड करते हैं। बीएड की तब फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जब मैं होम डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हूँ राजस्थान पुलिस में, तो मेरे को इसमें जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने केवल 1st ग्रेड की तैयारी की। जैसे ही भर्ती आई, वो पहले धक्का खा चुका था, 2015 वाली भर्ती में ठोकर खा चुका था, तो उसको मैंने अपडेट किया। उससे मैंने सीखा कि भी अब की बार कुछ सीटें आ जाए, चाहे 50 सीट आ जाए, अपना सिलेक्शन होगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ा और राजस्थान में टॉप किया। जी सर। सर अगला क्वेश्चन है, आपकी रणनीति क्या रही थी सर, जब आप स्कूल व्याख्याता तैयारी कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस से, तो आपकी रणनीति सर? सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति स्ट्रेटजी है। भी कोई भी काम करना है ना, तो पहले स्ट्रेटजी, लक्ष्य को डिसाइड करना होता है। तो मैंने लक्ष्य डिसाइड किया, मेरे को टीचिंग में जाना है, भी टीचिंग में जाएंगे, ठीक है, 1st ग्रेड बनना है। तो फिर मैंने रणनीति ये बनाई कि पहले अपन को पाठ्यक्रम देखना होता है। इसका सीधा सा सिस्टम है कि ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ के कम मैटर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। तो मैंने सबसे पहले पाठ्यक्रम उठाया। पाठ्यक्रम मैंने पहली बार देखा तो मेरे को लगा कि फर्स्ट पेपर में मैथ वगैरह है और है, तो अपन नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने देखा कि मैथ का कुछ मार्जिन है, उसके बाद सब्जेक्ट का ज़्यादा मार्जिन है। तो फिर मैंने किसी की राय ली। तो पहले बेसिक बुकें तैयार की, बेसिक पढ़ी, बाद में बेनीवाल सर के संपर्क में आया तो उनके नोट्स वगैरह पढ़े, संदर्भ बुकें भी पढ़ी। तो फिर मैंने पहले रणनीति जरूरी है, पहले पूरा पाठ्यक्रम देख लो क्या क्या है, आप क्या इसमें बेटर कर सकते हो। और कुछ आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हिंदी चीज को तो पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं,
तो फिर आप उस हिसाब से करें। पहले पाठ्यक्रम को जरूरी है, इसमें सीधा सा फंडा है, टॉपिक से बाहर मत जाओ, सिलेबस का एक भी टॉपिक छोड़ो मत और टॉपिक से बाहर मत जाओ। ऐसे तो अथाह समुद्र है, आप कुछ भी कितना भी प्राप्त कर लो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो पहला है पाठ्यक्रम, पूरी रणनीति बनानी पड़ती है सर, वो पूरी रणनीति मैंने बनाई है कि किस टाइम मेरे को इसको देना है। जी सर, जब आपका सर एग्जाम हो गया और उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आपकी 3rd रैंक आई, तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपके परिवार को कैसा महसूस हुआ सर? सर परिवार को तो खुशी हुई। हाँ तो जी मैं सर। पहले जॉब में था राजस्थान पुलिस हाँ, में, हाँ। तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना वो ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी सर। गांव परिवार वालों को पहले खुशी मिल चुकी थी, जी, लेकिन जी। फिर और बेटर करने के लिए इसमें के परिवार खुशी के आंसू थे। सबसे ज़्यादा कि माता जी को खुशी होती है, क्यों पापा जी तो मस्त है, तो वो अपने हिसाब से ठीक है, पुलिस की नौकरी ठीक है। वो तो कहते थे पुलिस की ठीक थी, आप मास्टर की क्यों तैयारी करते हैं। तो माता जी थी, तो माता जी को ये लगता था कि बच्चा जाता है 24/7 है, मतलब पुलिस में 24/7 चलता है। तो मैं जब जाता था कभी बात होती, माँ फोन करती तो मैं कहता आज वहाँ ड्यूटी पे, आज वहाँ ड्यूटी पे। तो माता को लगा कि पहले से मेरा थोड़ा सा डढ़ा इसी तरह का था कि मैं थोड़ा सा काम कुम करने में थोड़ा आलसी था। तो माँ को लगता था इसकी पार नहीं पड़ने वाली है, अगर ये जॉब नहीं लगा तो इसकी पार नहीं पड़ने वाली है। तो माता को ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक है बच्चा अगर टीचर बन जाए और बन जाए तो इनकी लाइफ सेट हो जाए। तो माता को ये था कि हाँ मेरा बच्चा टीचर बन गया, तो वो 24/7 वाला नहीं रहा, एक फिक्स शेड्यूल सेट हो गया। तो इस तरह से सर। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अपने साथी तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करें या फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की कोई भी सब्जेक्ट से तैयारी करें, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना समय उनको पर्याप्त रहेगा और कब से वो तैयारी करें, क्या वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करें या पहले से शुरू कर दे? देखो सर, ये तो पहले से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अपन को अब डाल दी कि भी पटवारी की भर्ती आने वाली है, फर्स्ट जी ग्रेड सर। की आने वाली है, तो अपन की ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। और सर जिनकी तैयारी करा रहे हैं ना, वो नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक करवा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड तक करा रहे हैं। नीचे लेवल पटवारी ग्राम सेवक इनकी भी सर चैनल पे, अपने चैनल पर ए पे तैयारी करा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अपन गांव से जुड़े हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, तो पहले ये मत करें कि भी मैं फर्स्ट ग्रेड की करूंगा तो अपन क्या बीए करते हैं, बीएड करते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है। तो अपनी आर्थिक हालात के हिसाब से अपन को डिसीजन लेना है। ठीक है, अपना काम चल रहा है, आर्थिक हालात ठीक है, तो आप एक लक्ष्य बना लो। नहीं तो मैं आपको कहता हूँ पहले छोटा लक्ष्य डिसाइड करो। जैसे मैंने राजस्थान पुलिस का किया, तो घर वालों का आर्थिक भार कम होगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो फिर तैयारी करने का भी आनंद अलग आएगा। तो पहले अपना छोटा लक्ष्य डिसाइड करें, जैसे राजस्थान पुलिस का कर लिया, आर्मी का कर लिया, पटवारी का कर लिया, क्यों वो 12वीं बेस आती है भर्तियाँ, तो 12वीं बेस का कर लो, साथ में फिर डिग्रियाँ चलते करते जाना। जैसे आप सेलेक्ट हो गए, अपना टाइम डिसाइड कर लेना और तैयारी करते रहना आगे। आज तक आईपीएस को देख लो, प्रेम जी डेलू जी को देख लो, और भी आपको उदाहरण मिल जाए। तो आज आईएएस आईपीएस है, वो पहले पटवारी बने, ग्राम सेवक बने, कोई राजस्थान पुलिस में था वो भी आईएएस बना है। तो पहले अपने हिसाब से वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से लें, नहीं तो क्या टाइम बहुत लगता है। फर्स्ट ग्रेड बनने में क्या, डिग्री करने में पहले 5-7 साल अपने एक्स्ट्रा उसको बचाना है और अपने हालात को सुधारना है। तो दूसरे की कंपेयर करके अपन को नहीं करना है कि वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है तो मैं भी पहले डिग्री करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ। तो पहले जो हाथ लगे ना वो ही प्राप्त कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से सर तैयारी करना चाहिए और टाइम से पहले तैयारी करना चाहिए। जैसे आपको लगा कि मेरे को पटवारी करनी है, तो पहले से आप मैथ वगैरह देखना शुरू कर दो। देखो, तैयारी आप छोटे लेवल पे करते हो तो आपको ज़्यादा चेंजिंग करनी नहीं पड़ती है। आप जैसे ही भर्ती आई, आपको लगा कि मैं कांस्टेबल कर रहा हूँ, जैसे आपको लगा कि पटवारी कह रही, तो पहले कांस्टेबल पे फोकस रहे। उनका एग्जाम हो गया, फिर आपको लगा कि 4-5 महीने गैप है, तो फिर आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। जीके आपका वही है, लेकिन मैथ वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैथ वगैरह को इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। तो इस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है ना। ज़्यादा इस हिसाब से नहीं लेके चले और फिर आपका अपना टारगेट उस हिसाब से डिसाइड करें। सर 4-5 क्वेश्चन हो रहा है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि फास्ट बताएं सर। सर 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही ले लेते हैं कि एग्जाम टाइम में जो स्ट्रेस होता है बच्चों के, वो कम कैसे करें, एक जो खुद को मोटिवेट कैसे रखें, ठीक है, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कैसे रखें कि हाँ मेरे को क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो टाइम मैनेजमेंट भी कैसा। देखो, स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या है, अपने साथियों से उस तरह के साथी, अपनी संगत है उस तरह की लानी पड़ेगी, ठीक है ना। नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहो तो नेगेटिव जाएगी और पॉजिटिव के रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए अच्छे साथी होने चाहिए, ठीक है। और तैयारी के दौरान डिमोटिवेट होते हो या फिर खुद को कैसे मोटिवेट रखें, तो अपने आप कोई अच्छी फिल्म देख लो। कभी जैसे आप बोरिंग हो रहे हो तो अच्छी फिल्म देख लो, जैसे दंगल देख ली, भाग मिल्खा भाग ले ली, जो अपने से संबंधित है, स्टडी से संबंधित है। और सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना
दूरी बनाए कर रखें। सोशल मीडिया पर आपको देखना है तो यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर क्या देखो, इसका सदुपयोग, सोशल मीडिया में जो इसका सदुपयोग करना सीख गया ना, सारी चीज़ें अपने, सब क्लासें, सब कुछ अपन को यूट्यूब पे मिल जाता है। तो ये इंस्टाग्राम वगैरह, रील वगैरह, इससे जिससे आपको ये लगे कि इससे भविष्य में हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो उनसे किनारा करें और सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सीखें, तो आपको बेनिफिट रहेगा, न आप डिमोटिवेट होगे और न आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। जी हाँ सर, अंतिम क्वेश्चन सर, जो तैयारी कर रहे हैं अपने साथी, उनको अंतिम संदेश क्या देना चाहते हो कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें? सर अंतिम संदेश में यही देना चाहता हूँ, सबसे पहले जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, पहले तो अपने बैकग्राउंड को देखो, भी अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से अपना लक्ष्य डिसाइड करो, उसके हिसाब से उस जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसका पाठ्यक्रम देखो, पाठ्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है, उसे बाहर नहीं जाना है और उसका कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। जी हाँ सर, आज आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से आभार। थैंक यू सर। अब आपको बता दें सभी साथियों को, सर का एक डेली लाइव आते हैं सर, क्लास लेते हैं। हाँ, जिस यूट्यूब चैनल पे आप रियल स्टडी नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे, और रियल स्टडी नाम से ऐप भी है। तो वहाँ पे सर नाम मात्र के चार्ज में 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी नाम मात्र का चार्ज है ना, उस चार्ज में आपको नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं और क्लास लेते हैं। तो यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, ऐप भी इसी नाम से है। तो आप जाके एक बार ज़रूर मंथन करें, देखें इसको, और ये रियल स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। और मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जीके विथ उत्तम चौधरी, जीके विथ उत्तम चौधरी। इस पे पहले मैं फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर है, पूरा पेपर फ्री में करवाऊंगा और पूरी रणनीति टॉपर्स की इंटरव्यू वगैरह लेके आऊँगा। तो आप इस पर भी एक बार जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।